नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी उपवाचक 2 पेज नंबर आपका हिंदी सेकंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 खोलिए। देखिए उपवाचक सेकंड उपवाचक है समक्का सारक्का जात्रा। ओके, उपवाचक का नाम लिखिए। उपवाचक 2 है ये, उपवाचक 2। ओके, और नाम है समक्का सारक्का जात्रा। समक्का सारक्का जात्रा। ओके, देखिए अब इसमें हम पेज नंबर 31 देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको पढ़कर हम समझेंगे, ठीक है ना? भारतीय संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका एक उदाहरण है समक्का सारक्का जात्रा। यह जात्रा तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख जनजातीय मेला है। यह जयशंकर भूपालपल्ली जिले के समक्का सारक्का ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। यह वरंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। ताड़वाई मंडल के घने जंगलों व पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वास है कि समस्त जनजातीय लोगों की देवी समक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है। विविध प्रांतों से लोग यहाँ आकर वन देवता के रूप में समक्का सारक्का की पूजा करते हैं। यह यहाँ की सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है। यह यात्रा पूरी तरह से जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित की जाती है। सन 1996 में आंध्र प्रदेश अविभक्त राज्य सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया है। देखिए बच्चों, हमारे भारत की संस्कृति यानी इंडियन कल्चर में बहुत विश्व में बहुत विशेष स्थान रखती है। पूरी दुनिया में हमारे भारतीय संस्कृति को एक स्पेशलिटी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ हमारे भारत में सभी धर्मों के सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरों के त्योहारों में उत्सवों में हंसी खुशी भाग लेते हैं। और इसी का एक उदाहरण है बच्चों समक्का सारक्का यात्रा। और यह यात्रा तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख त्योहार है बच्चों। त्योहार यानी कि फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। और यह जयशंकर भूपालपल्ली जिले के समक्का सारक्का ताड़वाई मंडल के मेडारम गांव में बड़ी धूमधाम से इस यात्रा को मनाया जाता है। और यह वरंगल से लगभग मेडारम वरंगल से लगभग 110 किलोमीटर दूर है बच्चों। ताड़वाई मंडल के घने जंगलों में पहाड़ों में स्थित मेडारम में इस ऐतिहासिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्व की समस्त जनजाति विश्व की समस्त जनजाति अन्य विविध धर्म के विविध जाति के लोगों की देवी समक्का सारक्का अत्यंत महिमावान है। विविध प्रांतों से लोग यहाँ पर आकर वन देवता के रूप में समक्का सारक्का की पूजा करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है। यह तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजातीय यात्रा है बच्चों। यह यात्रा पूरी तरह से जनजातीय रिवाजों के अनुसार की जाती है। जनजाति यानी
ये आदिवासी लोगों की देवी वन देवी मानी जाती है और इस वन देवी की पूजा जनजातीय रीति रिवाजों से ही की जाती है बच्चों। यह यात्रा पूरी तरह से जनजातीय रिवाजों के अनुसार ही की जाती है। सन 1996 में आंध्र प्रदेश अविभक्त राज्य सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया। यानी पहले हमारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिला हुआ था, तेलंगाना अब बन गया है। 1996 में आंध्र प्रदेश अविभक्त राज्य सरकार ने, जब अभी तक डिवाइड नहीं हुए थे, फिर भी अविभक्त राज्य सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में आंध्र प्रदेश अविभक्त सरकार ने, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने, अभी तक विभक्त नहीं हुई थी, तेलंगाना डिवाइड नहीं हुआ था, तभी आंध्र प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को राज्य त्योहार के रूप में गौरवान्वित किया है। ओके, आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। 12वीं शताब्दी में तत्कालीन करीमनगर जिले के जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजातीय शासक मेडराजू की एक लौती पुत्री समक्का का विवाह मेडारम के शासक पगड़ीदार राजू के साथ हुआ। इस दंपत्ति को सारलम्मा यानी सारक्का, नागुलम्मा और जंपन्ना नामक 3 संतान हुई। राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र ने पोलवासा पर आक्रमण किया था। उनके आक्रमण के कारण मेडराजू मेडारम से भागकर अज्ञात में यानी छिपकर रहने लगे। मेडारम के शासक कोया जाति के नरेश पगड़ीदार राजू काकतीय सामंत के रूप में रहने लगे, किंतु अकाल के कारण वे काकतीय नरेश को कर देने में विफल हुए। काकतीय नरेश इस पर नाराज हो गए, अतः प्रथम प्रतापरुद्र ने अपने महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर आक्रमण कर दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर समक्का सारक्का यानी समक्का की कहानी बताई गई है। ओके, समक्का कौन थी? समक्का यानी जो करीमनगर जिले के निकट जगित्याल प्रांत है, आज भी है, वहाँ उस जगित्याल प्रांत के पोलवासा के जनजातीय यानी जो आदिवासी लोग के शासक है। ओके, आदिवासी लोग के शासक यानी शासन करने वाले, उनका नाम है मेडराजू। उस शासक का नाम है मेडराजू। इस मेडराजू की एक लौती पुत्री का नाम है समक्का। ये मेडराजू के एक लौती पुत्री का नाम क्या है? समक्का। और इसका विवाह मेडारम के जो शासक है, ओके, पगड़ीदार राजू से हुआ। अब इस समक्का और पगड़ीदार को, इस दाम्पत्य यानी पति पत्नी, ओके, इस दंपत्ति का अर्थ क्या है? पति पत्नी। ये समक्का और पगड़ीदार जो मेडारम के शासक है, इस दंपत्ति को, इस पति पत्नी को कितने संतान हुए? 3 संतान हुए। उनके नाम है, पहली हुई जो लड़की, उसका नाम है सारलम्मा, उसको हम सारक्का के नाम से बुलाते हैं, और नागुलम्मा, और तीसरा जो है लड़का जंपन्ना नामक, यानी 2 लड़कियां एक लड़का। ओके, ये उनकी 3 संतान है। किसके बच्चों? समक्का के और मेडराजू के। ओके, और समक्का किसकी बेटी है? ओके, समक्का मेडराजू की बेटी है बच्चों, मुझसे गलती हुई। समक्का मेडराजू की पुत्री है, और समक्का के पति का नाम है जो मेडराजू के, ओके, मेडारम के शासक क्या है? नाम क्या है? पगड़ीदार राजू। सो समक्का और पगड़ीदार राजू के 3 संतान हैं। इन 3 संतानों के नाम है सारलम्मा, जिसे हम सारक्का के नाम से जानते हैं, नागुलम्मा और जंपन्ना। समझ में आ गया? मेडराजू जो है समक्का के पिताजी है,
और सम्मक्का के पति का नाम है पगड़िद्दा राजू, वे मेडारम के शासक है। ओके, आदिवासी लोगों के शासक है। और सारक्का और पगड़िद्दा दादू के 3 संतान हैं, जिनके नाम है सारलम्मा यानी सारक्का, नागलम्मा और जम्पन्ना। आगे देखिए कहानी। राज्य विस्तार की आकांक्षा से, यानी पुराने जमाने में छोटे छोटे राजाएं क्या करते थे, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर उसका राज्य हड़प लेता था और उसके राज्य की सीमा बढ़ा लेता था, उसको कहते हैं राज्य विस्तार। राज्य विस्तार की आकांक्षा से काकतीय नरेश, काकतीय राजा प्रथम प्रतापरुद्र ने क्या किया, कोलवासा पर आक्रमण किया। उनके आक्रमण के कारण मेडराजू जो थे, ये सारक्का के पिताजी, वे भागकर मेडारम से छिपकर रहने लगे। और जो पगड़िद्दा राजू है, सारक्का के पति, वे काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र के सामंत के रूप में रहने लगे। तभी क्या हुआ, राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल के कारण ये पगड़िद्दा राजू काकतीय नरेश को अपना कर न दे सके, टैक्स न दे सके, कर न दे सके। फसलें उगेंगे नहीं तो कर कैसे देंगे। तब ये काकतीय नरेश पगड़िद्दा राजू पे नाराज हो गए और उन्होंने पगड़िद्दा राजू पर महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक की कहानी? एक बार साइलेंट मौन वाचन कीजिए, फिर हम आगे की कहानी जानेंगे। आगे देखिए बच्चों, सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर पगड़िद्दा राजू सम्मक्का, सारक्का, नागुलम्मा, जम्पन्ना, गोविंद राजू अलग अलग प्रांतों से गोरिल्ला युद्ध आरंभ कर वीरता से लड़ते रहे। देखिए अब लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई क्यों शुरू हो गई मैंने बताया था कि जो पगड़िद्दा राजू है, ये काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र के सामंत बन के रह गए थे। ओके, और अकाल पड़ने के कारण पगड़िद्दा राजू इस काकतीय नरेश को प्रथम प्रतापरुद्र को कर न दे सके। ओके, लगान बोलते हैं ना, लगान कर टैक्स न दे सके। तब काकतीय नरेश प्रथम प्रतापरुद्र पगड़िद्दा राजू पे नाराज हो गए और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री महामंत्री युगंधर के साथ माघ पूर्णिमा के दिन मेडारम पर आक्रमण किया। अभी पगड़िद्दा राजू भी युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए और उनका साथ देने उनका पूरा परिवार खड़ा हो गया। सारक्का, उनकी बीवी उनके साथ थी, उनकी बेटी सारलम्मा, दूसरी बेटी नागुलम्मा, उनका लड़का जम्पन्ना। ओके, और गोविंद राजू नाम का व्यक्ति भी उनके साथ लड़ाई में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। और इन लोगों ने अलग अलग प्रांतों से गोरिल्ला युद्ध, यानी जो आदिवासी लोग छिपे झाड़ों में छिपकर युद्ध करते हैं, उसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। ऐसे छिपकर युद्ध करने लगे, लड़ते रहे। किंतु प्रशिक्षित और बहुसंख्य काकतीय नरेश की सेना तो बहुत बड़ी थी और प्रशिक्षित, यानी उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया हुआ था। और ये लोग ठहरे आदिवासी लोग, ये तो इनके अंदाज में जंगलों में छिपकर लड़ना जानते थे, इन्हें युद्ध का प्रशिक्षण नहीं था। ओके, प्रशिक्षित और बहुत बड़ी थी काकतीय नरेश की सेना। आक्रमण से
मेडराजू, पगड़िद्दाराजू, सारलम्मा, नागुलम्मा, गोविंदराजू युद्ध में वीरगति प्राप्त करते हैं। देखिए, लड़ते लड़ते इस आक्रमण में लड़ते लड़ते मेडराजू जो सारक्का के पिता हैं, वे पगड़िद्दाराजू जो सारक्का के देखिए यहाँ पे गलती हो रही है। ओके, मेडराजू जो समक्का के पिता है। ओके, वे पगड़िद्दाराजू जो समक्का के पति है। सारलम्मा ओके जो सारक्का के नाम से जानी जाती है और समक्का की बेटी है, और बेटा और एक बेटी का नाम है नागुलम्मा, और गोविंदराजू जो व्यक्ति उनके युद्ध में उनका साथ देने के लिए था। ये सब लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, यानी लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जम्पन्ना संपेगा नहर के जल में समाधि लेते हैं, और जम्पन्ना जो उनका लड़का है समक्का का, वो संपेगा नामक नहर यानी केनाल है उसमें डूबकर जल समाधि लेता है। तभी से संपेगा वागु, तभी से उस नहर का नाम क्या हो गया? संपेगा वागु। तभी से जिस जल में जम्पन्ना ने डूबकर जल समाधि ले ली, युद्ध में लड़कर मर जाने, शत्रु के हाथ मरने से बेहतर है कि मैं जल समाधि लूंगा। स्वयं वो जल में डूबकर जल समाधि लेकर वीरगति को प्राप्त हो गया। तभी से उस नहर का नाम हो गया संपेगा वागु, जो छोटी नदी जम्पन्ना वागु के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो संपेगा वागु जम्पन्ना ने जल समाधि ली, इसलिए उसके नाम से जम्पन्ना वागु के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इन सब घटनाओं से क्रुद्ध यानी बहुत ही गुस्से में समक्का काकतीय सेना पर रणचंडी के समान टूट पड़ती है। आहा, देखिए एक महिला की शक्ति देखिए। महिला को, औरत को हमेशा अबला कहते हैं। यहाँ देखिए समक्का एक महिला है, उसका सारा परिवार काकतीय नरेश के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके 3 बच्चे, उसका पिता, उसका पति और उसका साथ देने के लिए जो गोविंदराजू आया था वो भी मरते मरते वीरगति को प्राप्त हुआ। तो समक्का अब गुस्से से रणचंडी का रूप लेती है। रणचंडी यानी काली देवी, ओके, काली माता का रूप लेती है। रणचंडी का रूप लेकर काकतीय नरेश के सेना पर टूट पड़ती है और वीरता के साथ युद्ध करती है, और बड़ी ही वीरता के साथ काकतीय सेना से युद्ध करती है। जनजातीय स्त्री की युद्ध कला देखकर प्रतापरुद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रतापरुद्र जो काकतीय नरेश है, एक जनजातीय स्त्री की युद्ध कला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहा जाता है कि अंत में शत्रुओं के हाथों घायल समक्का युद्ध भूमि से चिलुकल गुट्टा की ओर जाती हुई अदृश्य हो जाती है। उसकी खोज में गई सेना को उस प्रांत में बाम्बी के पास हल्दी कुमकुम की भरनी मिलती है। उसी को समक्का मानकर उस दिन से हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन समक्का सारक्का यात्रा बड़े ही वैभव के साथ आयोजित की जा रही है। देखिए बच्चों, लड़ते लड़ते युद्ध में घायल होकर समक्का युद्ध भूमि से चिलकुल गुट्टा की ओर जाती हुई बीच में ही अदृश्य हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। और समक्का की खोज में गई सेना को उस प्रांत में सिर्फ हल्दी और कुमकुम से भरी भरनी वहाँ पर रखी हुई मिलती है। तभी से उस हल्दी और कुमकुम की भरनी को समक्का मानकर उस प्रांत में माघ पूर्णिमा के दिन समक्का सारक्का यात्रा बड़े ही वैभव से आयोजित की जा रही है। पता चला बच्चों, समक्का सारक्का यात्रा मनाने के पीछे उसकी क्या कहानी है, समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, यात्रा के पहले ये यात्रा किस तरह से मनाई जाती है। देखिए, यात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलुकल गुट्टा में भरनी के रूप में समक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती।
इसीलिए इस यात्रा को राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं। चौथे दिन देवियों का आवाहन होता है। पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है। पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही यहाँ के पुरोहित होते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कामना करते भक्तजन देवी को सोना यानी कि गुड़ को सोना कहते हैं, नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 वर्ष पुराना है। देखिए कितना पुराना है इस यात्रा का इतिहास। प्रति वर्ष भक्तों की संख्या और इसकी ख्याति बढ़ती ही जा रही है। इस यात्रा से सामाजिकता और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। यह तेलंगाना राज्य की जनजातीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। तो समझ में आ गया बच्चों ये यात्रा किस तरह मनाते हैं। पहले दिन क्या होता है, कन्नेपल्ली से सारलम्मा यानी जो समक्का की बेटी है उसकी सवारी लाई जाती है और दूसरे दिन चिलकुल गुट्टा में भरनी के रूप में वो कुमकुम हल्दी के भरनी के रूप में समक्का की प्रतिष्ठापना की जाती है और देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है देखने के लिए। इस भीड़ का वर्णन किया है कि यह भीड़ कुंभ मेला से कुछ कम नहीं होती। काशी में जो कुंभ मेला लगता है उससे कम नहीं होती। इसीलिए इस यात्रा को राज्य का कुंभ मेला कहा गया है। और तीसरे दिन बच्चों क्या होता है, तीसरे दिन दोनों माता देवियों को आसन पर प्रतिष्ठापित करते हैं और चौथे दिन देवियों का आवाहन होता है। पुनः दोनों देवियों को युद्ध स्थल की ओर ले जाया जाता है। पारंपरिक तौर से चले आ रहे जनजातीय पुरोहित ही परंपरा से पुराने जमाने से चले आए जनजाति के पुरोहित ही इस पूजा विधि को करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी के दर्शन के लिए सभी भक्तजन देवी को सोना यानी गुड़ को सोना कहा जाता है, उस सोना को अर्पित गुड़ को नैवेद्य के रूप में अर्पण करते हैं। और इस यात्रा का इतिहास लगभग 900 साल पुराना है बच्चों। तब से आज तक यह यात्रा इसी भव्य रूप में मनाई जा रही है। इस यात्रा से हमें सामाजिक एकता का प्रतीक मिलता है और बच्चों देश के लिए अपने जिस तरह समक्का ने अपने जनजाति को बचाने के लिए अपने आप को अपने परिवार को समर्पित किया, उसी तरह देश को बचाने के लिए हमें भी अपना समर्पण देना चाहिए। यह सीख यह भावना हमें जागृत होती है इस यात्रा को देखकर। ओके बच्चों, तो यह थी समक्का यात्रा की कहानी। मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे एक बार पेज नंबर 31 और 32 का एक बार मौन वाचन साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तरों को पढ़कर समझेंगे। तो वाचन शुरू कीजिए। पढ़ लिया बच्चों, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़कर समझेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए बच्चों। ओके ना।
तो बच्चों देखिए, इसके प्रश्नों को पढ़कर हम समझेंगे, ठीक है ना। बताती हूँ आपको आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर कौन सा खोलना है। हाँ देखिए, पेज नंबर आपको स्टडी मटेरियल पेज नंबर 112 खोलिए। 112 और 13 पर इसके प्रश्न उत्तर दिए हैं और प्रश्न पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इस यात्रा को तेलंगाना राज्य का कुंभ मेला क्यों कहा जाता है? उत्तर इस तरह लिखिए। हर 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा के दिन समक्का सारक्का यात्रा बड़े वैभव के साथ आयोजित की जाती है। यात्रा के पहले दिन कन्नेपल्ली से सारलम्मा की सवारी लाई जाती है। दूसरे दिन चिलकुल गुट्टा में भरनी के रूप में समक्का को प्रतिष्ठापित किया जाता है। देवी की प्रतिष्ठापना के समय भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह भीड़ किसी कुंभ मेले से कम नहीं होती, इसलिए इस यात्रा को तेलंगाना राज्य का कुंभ मेला कहा जाता है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, समक्का सारक्का के जीवन से क्या संदेश मिलता है? समक्का सारक्का का जीवन संदेशात्मक है। आकारण काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने मेडारम पर आक्रमण किया। सांप्रदायिक ढंग से अस्त्र शस्त्र धारण कर विविध प्रांतों से पगडिद्दा राजू, समक्का सारक्का, नागुलम्मा, जंपन्ना, गोविंदराजू आदि ने वीरता से युद्ध किया, मगर अधिक संख्यक काकतीय सेना से लड़ते वीर गति प्राप्त की है। समक्का क्रोधित हो रणचंडी बनकर काकतीय सेना पर टूट पड़ी। जनजातीय युद्ध कला का प्रदर्शन करते घायल होकर चिलुकल गुट्टा की ओर जाती अदृश्य हो गई। उसके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे जान भी चली जाए, अपने देश को स्वतंत्र रखना हमारा पवित्र धर्म है, तभी हमारा जन्म सार्थक होगा। इस तरह से आपके स्टडी मटेरियल में प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। हर पाठ से एक संदेश दिया गया है आपको, उसको समझिए बच्चों और अपने चरित्र में, अपने आचरण में उसका पालन कीजिए बच्चों। अपने आप को एक आदर्श बनाइए बच्चों। ओके, तो आज आप आपका साक्षी इस तरह से लिखिए बच्चों। साक्षी, ओके, साक्षी आपका इस तरह है। सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, क्लास 9th क्लास, और HW learn and write question and answers from textbook page number 32 in HW 1 time, और यहाँ पर PS और TS लीजिए। ओके ना। और बच्चों होमवर्क लिखकर जो स्कूल का मेल ID दिया गया है उसे भेज दीजिए। कोई पेंडिंग वर्क्स मत रखिए और समय में होमवर्क भेज दीजिए बच्चों। आज हम यहाँ पर अपना उपवाचक 2 समक्का सारक्का यात्रा समाप्त कर दिया है बच्चों। फिर हम नए पाठ के साथ अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय।